हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं टीन ज्ञान और पूर्वज दोनों चल रहे होते हैं। टीन ज्ञान सोचती है, यार वह तो एक दावत थी, मेरा पेट पूरी तरह भर गया। लेकिन ग्रैंड मास्टर मुझे अब लिनयान एरेना ले जा रहे, जहाँ एक अखाड़ा है। इस बार ग्रैंड मास्टर क्या सोच रहे हैं? फिर हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं। सेक्ट मास्टर सीमा जाओ को बोलता है, ग्रैंड मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सीमा जाओ बोलता है, तुम सब एक लाइन में आ जाओ, अब यहाँ मौत की लड़ाइयाँ होगी। सेक्ट मास्टर बोलता है, ग्रैंड मास्टर आप केवल एक मैच देखना चाहते हैं, तो डेड मैच देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? फिर सीमा जाओ बोलता है, गैंग चैंग सेक्ट के शिष्य हमेशा ताकतवर बनने के लिए घातक युद्ध का सहारा लिया है, और अब तुम मुझे बता रहे हो तुम इतने नीचे गिर गए। आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कोई 100 लोगों की हत्या करेगा, उसे फैन चैन ब्लड लोटस की एक पंखुड़ियाँ दी जाएगी। सेक्ट मास्टर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, फैन चैन ब्लड लोटस की पंखुड़ियाँ, वह पंखुड़ियाँ जो 1000 ईयर कल्टीवेशन से बनाई गई है। पूर्वज बोलता है, शुरू करो। वहाँ के कई शिष्य लड़ने लगते हैं और बोलते हैं, केवल एक पंखुड़ियों के सहारे मैं किसी को भी मार सकता हूँ। उस पंखुड़ियों के लिए तो 100 जिंदगियाँ भी कुछ भी नहीं है। वह पंखुड़ियाँ मेरी हुई। यह सब बोलकर वह लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर सीमा जाओ को कुछ होने लगता है। टिंग ज्ञान उसे बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? सीमा जाओ सोचता है, केवल उसने ही उन लोगों की गंदी यादों को नहीं देखा। यह कहकर वह टिंग ज्ञान को गले लगा लेता है। टिंग ज्ञान बोलती है, मास्टर इसमें क्या गलत है? टिंग ज्ञान सीमा जाओ से पूछती है, मास्टर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत उत्साहित है, लेकिन वह पंखुड़ियाँ तभी काम कर पाती है जब आपका ब्लड उस पंखुड़ियों से मिलता है ना? सीमा जाओ बोलता है, मेरा ब्लड फैन सैन चेन का ब्लड नहीं है। सीमा वंश का ब्लड बहुत शक्तिशाली होता है, हालांकि मैं ही जीवित बचा हूँ, लेकिन इमोर्टल सेक्ट में इसके भरपूर भंडार अभी तक जमा है। टिंग ज्ञान हैरानी से बोलती है, इसका क्या मतलब? इसका सिर्फ यही मतलब है कि इंसानों को खाना, बस इतना ही। मुझे बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता? सीमा जाओ टिंग ज्ञान को वह सब दिखाता है। टिंग ज्ञान देखती है सभी लोग उस पंखुड़ियों के लिए लड़ रहे हैं। टिंग ज्ञान वह सब देख नहीं पाती। सेक्ट मास्टर सोचता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई डिमॉन एक ह्यूमन के प्यार में पड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही उससे बात करनी होगी ताकि मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं। फिर एक शिष्य सेक्ट मास्टर के पीछे खड़ा होता है। वह बोलता है, आखिरकार टिंग ज्ञान हम मिल ही गए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब टिंग ज्ञान अपने बेड को सोने के लिए तैयार कर रही होती है। मेरे प्यारे बिस्तर, अब केवल तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। फिर वह अपने बेड में एक लिफाफा देखती है। टिंग ज्ञान सोचती है, यह क्या है? कोई लव लेटर है। टिंग ज्ञान उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, आज आधी रात को सफ़ेद हिरण चट्टान के नीचे नीले चमकदार फूल के पास देर मत करो। टिंग यान सोचती है, यह तो कुछ ज़्यादा ही लिख लिया। क्या वह पूर्वज का कोई प्रेमी है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं वहां पहुंच भी गई तो बहुत अजीब लगेगा। यह कहकर उस लेटर को वह फेंक देती है। टिंग यान सोते हुए सोचती है, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? सीमा जाओ उसके बगल में सोया हुआ होता है। टिंग यान सोचती है, अरे ये कौन है? अरे ये तो पूर्वज हैं, जिनकी बॉडी एक बर्फ से बनी हुई है। कभी बिस्तर में, कभी कमरों में, कभी वाइट डियर क्लिफ में। आखिरकार यह मेरे बिस्तर में क्यों सो रहे? वह अपने बेड से उठ खड़ा होती है और सोचती है, कहीं वह मेरे साथ सोना तो नहीं चाहते। लेकिन इनकी बॉडी तो कितनी ठंडी है। क्या यह मर चुके हैं? लेकिन इनकी सांसें तो चल रही है। फिर सीमा जाओ उड़ जाता है और बोलता है, क्या तुम सोना नहीं चाहती? टिंग यान बोलती है, पूर्वज आप जग रहे हैं। सीमा जाओ बोलता है,
मैं तो यहीं सोऊंगा, तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। फिर अचानक टिंग यान के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वह सीमा जाओ के ऊपर गिर जाती है। वह बोल रही होती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा। सीमा जाओ उसके ऊपर मैजिक करता है। वह सोचता है यह तो पॉइजन का असर है, लेकिन उसे इतना भी कमजोर होना नहीं चाहिए था। आखिरकार वह एक जासूस है, तो फिर उसे बार बार यह झेलना क्यों पड़ रहा है। सीमा जाओ उसे अपना ब्लड पिलाने लगता है। टिंग ज्ञान उसे पी नहीं पाती है। सीमा जाओ सोचता है यह पी क्यों नहीं पा रही। लगता है मुझे एक और उपाय करना होगा। फिर सीमा जाओ उसे अपने मुंह से पिलाने लगता है। वो सोचता है लेकिन मैं इसे क्यों बचा रहा हूँ। इसका कल्टीवेशन बहुत कमज़ोर है। वह मेरे ब्लड को भी संभाल नहीं पा रही। किसी को बचाना उससे मारने से कहीं अधिक कठिन हो रहा। सीमा जाओ सोचता है मुझे उसे बचाने के लिए फेंग सेन की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह वह मेरे ब्लड को अच्छे से सहन कर पाएगी। सीमा जाओ इसके लिए लोटस की एक पंखुड़ियों का इस्तेमाल करता है। टिंग यान अपने सपने में सोचती है मैं तो मर गई थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। यह सब क्या है। मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। क्या यह सब कुछ ठीक है। रुको, क्या यह पंखुड़ियाँ मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रही है। मैं खुद में बहुत ताकत महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी कलाई के एक झटके से शायद पहाड़ों को भी पलट सकती हूँ, समुद्र को भर सकती हूँ। फिर वह उड़ जाती है। फिर वह देखती है सीमा जाओ उसके सामने लेटा हुआ है। टिंग यान उसके हाथों को देखती है। टिंग यान सोचती है यह घाव कैसा। क्या उसने मुझे बचाने के लिए अपने ब्लड का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा कि उसने मुझे अपना ब्लड पिलाया। रुको, तो क्या उसी ने मुझे बचाया। मेरे शरीर में जो यह अजीब सी एहसास हो रही थी वह उसकी वजह से थी। क्या उसने मेरे साथ कुछ किया। टिंग ज्ञान उसके हाथों को देखती है और सोचती है आखिरकार यह घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा। एक डिमॉन जो किसी की परवाह नहीं करता, तो तुम मुझे हमेशा क्यों बचाते रहते हो। मैं तो दुनिया में पूरी तरह से संयोग से आई हूँ। शुरू से ही मैं इस दुनिया की नहीं थी और यह जगह मेरा घर कभी नहीं हो सकता। मुझे इस दुनिया में तब तक जिंदा रहना है जब तक मैं अपने घर पहुँच ना जाऊँ। मैं तो यहाँ मजाक में कहती हूँ कि आप मेरे बॉस हो, लेकिन सच तो यह है मैं तो बस इस जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह बचाते रहोगे तो मैं इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ। ओरिजिनल ऑनर के पास किंगू पिक की एक हीलिंग लीफ होती है जो चोटों का इलाज कर सकती है। यह बहुत अच्छा रहेगा, यह काम कर जाए। सीमा जाओ उसे बोलता है मेरे शरीर की बनावट अलग है, यह घाव आसानी से ठीक नहीं होगा। टिंग ज्ञान बोलती है ग्रैंड मास्टर आप जग रहे हैं। सीमा जाओ उठकर बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरा कितना खून पिया है। टिंग ज्ञान उल्टी करने लगती है। सीमा जाओ बोलता है खबरदार कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर सर्वेंट बाहर से बोलती है मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है। टिंग ज्ञान झट से दरवाज़ा खोलकर बोलती है क्या ब्रेकफास्ट। मुझे जल्द से जल्द कुछ खाना जरूरी है। मेरे मुंह में अभी भी उस खून का स्वाद आ रहा है। उस ब्रेकफास्ट के साथ एक लेटर होता है। टिंग ज्ञान बोलती है ये लेटर क्या है। टिंग ज्ञान उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है आधी रात सफ़ेद हिरण के चट्टान नीले चमकते फूलों के पास अगर तुम नहीं आए तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। तुम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगी। टिंग यान सोचती है अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, कोई मुझे पहचानता है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अगर ग्रैंड मास्टर को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। पूर्वज उससे लेटर छीन लेता है और बोलता है तो क्या तुम जा रही हो। टिंग यान बोलती है क्या। फिर हम यान सेन को देखते हैं जो यान चेन हेड का बेटा होता है। वह टिंग यान का इंतजार कर रहा होता है। वह बोलता है मैंने तुम्हें कई बार बाहर चलने के लिए कहा और तुमने मुझे टालने की कोशिश की, और जब तुम अब सीमा जाओ के साथ हो तो तुम मुझे पूरी तरह भूल गई हो। टिंग यान सोचती है ये बात किसी नाराज एक्स के कही जाने वाली बात क्यों लग रही है।
इसमें कोई शक नहीं कि यह लड़का मुझे पहले से जानता है। टिंग यान बोलती है, अब बस हुआ, मेरे पीछे आना बंद करो। यान सिंह बोलता है, बकवास बंद करो, मत भूलो कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। यान सिंह उसे एक घंटी दिखाता है और बोलता है, मुझे बस इस घंटी को कुचलने की देरी है, फिर तुम्हारे शरीर में जो पॉइजन है वह तुम्हें खत्म कर देगा। टिंग यान उसके हाथों से वह घंटी ले लेती है। टिंग यान बोलती है, सोचा था कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी, लेकिन पता चला यह तो बस एक घंटी है। टिंग यान उस घंटी को तोड़ देती है। यान सिंह उसके ऊपर मैजिक करके बोलता है, मैं अब तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि तुम किस लेवल की हो। उस सीमा जाओ ने न केवल तुम्हारे बॉडी से उस पॉइजन को हटाया है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में मदद भी की है। यान सिंह देखता है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूशन स्टेज, तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा, तुम्हें तो बस यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। यह कहकर वह टिंग यान पर हमला करता है। टिंग यान सोचती है, ये मुझे मारने पर सीधा क्यों उतारू हो गया। मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुँच गई, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो भी हो, मुझे लगता है कि मुझे बस एक हाथ उठाना है। यह कहकर टिंग यान अपना एक हाथ उठाती है। सीमा जाओ की पावर टिंग यान में आ जाती है। टिंग यान सोचती है, क्या मैंने उसे चोट पहुंचाई। सीमा जाओ उसके पीछे से आकर बोलता है, यह एक फेक सोल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी बॉडी के सोल कल्टीवेटर को तुम अभी भी नहीं हरा सकती। टिंग यान सोचती है, क्या वह मेरे पीछा कर रहे थे। फैन सेंग बोलता है, टिंग यान, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सीमा जाओ के प्यार में पड़ गई, एक राक्षस के प्यार में। सचमुच तुम उसके झांसे में आ गई। वह एक निर्दयी आदमी है, देखना वह तुम्हें मार डालेगा। टिंग यान बोलती है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सीमा जाओ बोलता है, यान फैमिली हमेशा से ही डिमॉन से नफरत करता था। अब उन्होंने तुम्हारे जैसे वंशज को जन्म दिया है, जो तुम्हारे जैसा कमज़ोर आदमी है। फिर सीमा जाओ उसे मार देता है। टिंग यान कांपते हुए सोचती है, क्या मास्टर यह पहले से जानते थे, क्या अब वह मुझे मारने वाले हैं। सीमा जाओ उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम एक जासूस हो, तो क्या मुझे तुम्हें मारना चाहिए। टिंग यान बोलती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मुझे बचाने का क्या मतलब, तुम मुझे नहीं मार सकते। सीमा जाओ बोलता है, और वह क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे साइड हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहती हूँ। सीमा जाओ बोलता है, मेरे साइड, ठीक है। यह कहकर वह उसे छोड़ देता है। सीमा जाओ बोलता है, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम एक भी सोल कल्टीवेटर को कब्जे में नहीं कर सकती। टिंग यान बोलती है, बिल्कुल, मैं कभी भी ग्रैंड मास्टर की महानता के बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ, मुझे अभी तक लड़ना नहीं आता। सिम जाओ उसे उठाता है और बोलता है, चलो हम कुछ और लोगों को मारते हैं, तो तुम यह सब सीख जाओगी। टिंग यान बोलती है, लेकिन मैं तो किसी को नहीं मारना चाहती। सीमा जाओ बोलता है, अगर मैं तुम्हें मारने पर जोर दूं तो तुम क्या करोगी। टिंग यान बोलती है, तो फिर पहले मुझे मार डालो, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सीमा जाओ उसे एक इमारत में ले जाता है। टिंग यान बोलती है, ये क्या है। सीमा जाओ बोलता है, क्या तुमने पहली बार किसी उड़ते इमारत को देखा। उस इमारत में पार्टी चल रही होती है। सीमा जाओ टिंग यान के साथ खिड़की से अंदर जाता है। सभी लोग उनको देखने लगते हैं। एक आदमी बोलता है, देखो वो कौन है। सीमा जाओ उस इमारत से सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है, तुम यहीं रुको, तुम इसके बारे में पहले सोच लो, फिर उसके बाद बाहर आना। टिंग यान सोचती है, क्या ग्रैंड मास्टर ने सभी को भगा दिया। रुको, क्या बॉस चले गए। वह नाचते हुए बोलती है, अब तो मैं फ्री हो गई। फिर हम टिंग यान को देखते हैं, जो आसमान की तरफ देख रही होती है और बोलती है, ये मून तो बहुत खूबसूरत है। फिर वो बेड में लेट जाती है और बोलती है, हर दिन बिल्कुल अकेले रहना यह कितना अच्छा है। फिर सुबह हो जाती है। टिंग यान अपनी नींद से जगती है और बोलती है, क्या सुबह हो गई। सीमा जाओ उसके पास बैठा हुआ होता है। वो बोलता है, क्या तुम जग गई, तुम्हें बस हर समय सोना है। टिंग यान सोचती है, ये किसकी आवाज़ है।
वो सीमा जाओ को हैरानी से देखती है। मास्टर, आप कब आए? फिर वह अपने चेहरे पर हाथ फेरती है और बोलती है, ये क्या है? टिंग ज्ञान सिम जाओ को बोलती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे वापस से अपनी बॉडी चाहिए। सीमा जाओ उस पर हंसता है। टिंग ज्ञान बोलती है, यह तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्या यह तुम्हारा काम है? मुझे वापस से बदलो। सीमा जाओ उसे बोलता है, यह मैं नहीं था, यह वही है जो तुम चाहती हो। मैंने तो बस तुम्हारे ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक की है। यह आपको उस इमेज में ट्रांसफॉर्म करता है जो आप बनना चाहते हैं। और तुम बन गई एक अजीब बिल्ली। यह कहकर सीम जाओ हंसने लगता है। ज्ञान बोलती है, मुझे वापस से बदलो। सीमा जाओ बोलता है, पहले हम बाहर चलते हैं। टिंग ज्ञान बोलती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सीम जाओ बोलता है, किसी की खोज करने। फिर हम देखते हैं यान चैन फैमिली का स्टेट, जो इमोटल सेक्ट के बाहरी इलाके में स्थित एक सिटी है। फिर हम देखते हैं सीमा जाओ यान फैमिली के यंग मास्टर के रूप में होता है। उसे यांग फैमिली का कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, बेवकूफ़, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? घर में रहकर कुछ और बच्चे पालने के बजाय तुम उस गंदी जगहों पर जाते हो। यंग मास्टर बोलता है, कुछ दिन पहले एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ था। उसे तुमने कहाँ भेजा है? वो आदमी सिम जाओ को पहचान लेता है। वो बोलता है, रुको, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम कौन हो? सीमा जाओ बोलता है, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। टिंग यान सोचती है, हमारे यहाँ आने से पहले ग्रैंड मास्टर ने यंग मास्टर का रूप ले लिया था। उस यंग मास्टर के बॉडी पर एक बर्थ मार्क था जो बिल्कुल पूर्वज के छोटे आग की तरह दिख रहा था। सीमा जाओ उस आदमी पर मैजिक करता है और बोलता है, बताओ तुमने उस बेबी गर्ल को कहाँ भेजा है? वह आदमी बताता है, उसे फेंग माउंटेन में भेज दिया गया है। एक मैसेंजर कुछ दिन पहले उसे ले गए और हमें उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। हम बस केवल इंतजार कर सकते हैं। सीमा जाओ बोलता है, अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। टिंग यान सोचती है, अच्छा, मैं समझने लगी हूँ, वह सिर्फ यंग मास्टर को नहीं ढूंढ रहे थे, वह अपने साथ खून के रिश्ते से जुड़े हर व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और वे सभी बाईफेंग माउंटेन में रहते हैं। फिर हम देखते हैं सीमा जाओ और टिंग यान सो रहे होते हैं। सीमा जाओ अपने सपने में देखता है, उसकी मदर उसे रोते हुए बोल रही होती है, जुइयर, यह लिंग माउंटेन की ज्वाला तुम्हारी है। सीमा जाओ उस लोटस से उस ज्वाला को अपने बॉडी में ऑब्जॉर्व कर लेता है। हमें बताया जाता है कि सीमा फैमिली गॉड के सबसे क्लोज हुआ करती थी, लेकिन जब से गॉड दिखना बंद हो गए, सीमा चैन फैमिली कमज़ोर होती गई। गैंग चैंग सेक्ट ज़्यादा ताकतवर हो गया और सीमा चैन फैमिली के लोग उनके सर्वेंट बन गए। जब सीमा चैन फैमिली की पावर कम होती गई, तब उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया गया। सीमा जाओ की मदर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर माउंटेन की ज्वाला को शुद्ध करने के लिए अपनी हड्डियों का उपयोग किया। उन्होंने सीमा जाओ के शरीर के भीतर एक नवजात ज्वाला को स्थापित किया। उस दिन से सीमा जाओ और वह ज्वाला एक हो गया और वह साथ में जीने लगे। फिर सीमा जाओ की ताकत बढ़ती गई। तब गैंग चैंग सेक्ट के लोगों को यह डर सता रहा था कि कहीं वह इसका बदला ना ले। उन्होंने सीमा जाओ को धोखा देने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सीमा जाओ उनके झूठ को समझ सकता था। वह उनके लालच, उनके द्वेष, उनकी बुरी आदतें, वह सब जानता था। जब सीमा जाओ की मदर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने उससे प्यार किया और अपनी जान दे दी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टिंग यान बोलती है, ग्रैंड मास्टर तो अब तक सो रहे हैं। सीमा जाओ की आंखें खुलती है। वो देखता है कि टिंग यान उसके पास बैठी है। सीमा जाओ उठकर बोलता है, मैंने एक सपना देखा। टिंग यान बोलती है, तुमने सपना देखा? ग्रैंड मास्टर तो कभी नहीं सोते, अब वो सोने लगे हैं, लेकिन अब वो सपना भी देखने लगे हैं। क्या यह संभव है? टिंग यान बोलती है। सीमा जाओ सोचता है, यह एक अजीब ह्यूमन है जो न ही मुझे प्यार करती है न ही मुझसे नफरत करती है। वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे सड़क के किनारे पेड़। सीमा जाओ उसे एक एनर्जी बॉल देता है।
उसे बोलता है तुम इसे रखो। फिर सीमा जाओ यंग मास्टर का रूप बदल लेता है और दरवाज़ा खोलता है। टिंग यान सोचती है क्या मुझे इस बार नहीं जाना पड़ेगा, क्या मैं घर पे रुक सकती हूँ। फिर हमें बाई फैंग माउंटेन दिखाया जाता है। सीमा जाओ यंग मास्टर के रूप में वहाँ जाता है और एक बच्चा अपनी गोद में लिया होता है। बाई सिंह माउंटेन के कुछ शिष्य उसे बोलते हैं इस बच्चे को हमें दे दो। सीमा जाओ उन्हें नहीं देता। फिर वो लोग गुस्से से बोलते हैं तुम यहाँ के रूल नहीं जानते क्या, उस बच्चे को हमें दे दो। एक शिष्य सीमा जाओ के ऊपर मैजिक करता है और बोलता है उस बच्चे को हमें दे दो। सीमा जाओ उस बच्चे को उसके हाथ में दे देता है। फिर एक शिष्य बोलती है यह तो खाली है, तुमने हमें धोखा देने की कैसे कोशिश की, तुम जीवित रहना चाहते हो या नहीं। सीमा जाओ हंसते हुए एक शिष्य को मार देता है। फिर एक शिष्य बोलती है ये क्या हो रहा है। सीमा जाओ उसके पास आता है। वो शिष्य बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए। सीमा जाओ बोलता है चलो तुम मुझे अपने पीछे ले जाओ। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।